सीरिया की सत्ता पर काबिज होने के बाद विद्रोहियों का गुट बशर अल असद परिवार से जुड़ी चीजों को नष्ट करने में लगा है। राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद असद के महल को लूटा गया। असद और उनके परिवार के सदस्यों की मूर्तियों को भी नष्ट किया गया। अब असद परिवार के मकबरे में भी विद्रोहियों ने तांडव मचाया है। उत्तर पश्चिमी सीरिया के करदाह में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद के मकबरे में विद्रोही घुस गए। पहले तो कब्र के पास जमकर तोड़फोड़ की और फिर मकबरे में आग लगा दी। बता दें कि इस जगह पर हाफिज के अलावा असद के परिवार के दूसरे लोगों की भी कब्र है। हाफिज ने साल 2000 में अपनी मौत से पहले 30 वर्षों तक सीरिया पर शासन किया था। हाफिज की मूर्तियां और उनसे जुड़े संस्थान खास तौर से विद्रोहियों के निशाने पर हैं। बता दें कि हाफिज ने साल 1982 में हामा में हजारों लोगों का नरसंहार किया था। 29 साल तक सीरिया का राष्ट्रपति रहने के बाद साल 2000 में हाफिज की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हाफिज की मौत के बाद उनके छोटे बेटे बशर को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया था। अब सीरिया से 54 साल के असद और उनके परिवार के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम ने देश पर कब्जा कर लिया है। वहीं असद के समर्थकों के खिलाफ भी हिंसा का दौर जारी है। फिलहाल सीरिया में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। बशर अल असद ने देश छोड़ने के बाद विद्रोहियों को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपने का ऐलान किया था। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने सत्ता पर काबिज होने के बाद मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है। बशीर इससे पहले सीरियाई प्रांत इदलिब के गवर्नर थे। प्रधानमंत्री बशीर ने इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि देश में सभी लोगों को धार्मिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। बशीर ने विदेशों में रह रहे सीरियाई नागरिकों से वापस देश लौटने की भी अपील की। बशीर ने कहा कि सीरिया अब एक आज़ाद मुल्क है जिसने अपनी प्रतिष्ठा और गौरव वापस हासिल कर ली है। नागरिक देश लौट आएं। वहीं सीरिया से भागने के बाद से अब तक असद या उनका परिवार सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखा है और न ही कोई बयान जारी किया गया है। इधर सीरिया में इजराइल और तुर्की की तरफ से भी लगातार हमलों का दौर जारी है। इजराइल ने तो बीते 3 दिनों में 500 से ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि वो इस्लामिक स्टेट पर हमले कर रहा है। वो चाहता है कि असद कार्यकाल में इकट्ठा किए गए हथियार आतंकियों के हाथ न लग जाएं। ऐसा हुआ तो देश के सामने बड़ा खतरा होगा। इजरायली सेना का अनुमान है कि सीरिया में 70 से 80% हथियार नष्ट हो चुके हैं। इस ऑपरेशन का नाम बशानेरो रखा गया है। इजरायली सेना ने कहा कि सोमवार रात उन्होंने सीरिया के नौसेना के बेड़े पर हमला किया और अल बायदा लताकिया पोर्ट पर हमला कर 15 जहाज़ों को बर्बाद कर दिया।